डे 13, राइट? ठीक है भाई, तो सेट, राइट? सेट का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। सेट एंड इट्स मेथड्स, राइट? सेट अगर हमें बनाना हो तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, ठीक है? आंखों पे पड़ रही है ब्राइटनेस, तो यार दोस्त इतना ही रहेगा। अब इसका एक ही उपाय है, उधर। नहीं नहीं, सच में, मजाक की बात नहीं, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, उधर बैठ जाओ पीछे। हाँ, अच्छा। कि उसका भी सेटिंग वेटिंग खराब हो जाएगा ना। प्रिंट हमने कर लिया यहाँ पर टाइप ऑफ ए। हमें क्या पता लगा कि ये सेट से बिलोंग करता है। ये लोग बना देते हैं, एक्चुअली आ नहीं रही है ना। अब ठीक है, नहीं आँख पे लोड नहीं पड़ना चाहिए ना। चलिए, देन यहाँ पर आप लेंथ चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि लेंथ ढंग से लिखना चाहिए, तो लेंथ आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये आपका लेंथ आ चुका है क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। सेट के फीचर क्या है? डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता, यूनिक वैल्यू को ही कंटेन करता। अगर आप बार बार लिखोगे, इसमें यूनिक एलिमेंट कितने हैं? तो उतने ही आएंगे आंसर में, ठीक है? 1 2 3 34 एंड 4। और क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है तो आगे पीछे रिजल्ट को ये कर देता है, ये हमने देखा था, राइट? हाँ, लेंथ चेक करेंगे तो इतना ही आएगा जितना ये है। हाँ, एक्चुअल में बिना प्रिंट किए हुए, ठीक है? कि सेट बनते वक्त ही वो बदल देता है उसे। ये लीजिए, मैंने प्रिंट से पहले लेंथ पास कर दिया, ठीक है? मतलब आप वो दिखने में भले ही हमें ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो स्टोर ही कम हो रहा है, मतलब स्टोर ही यूनिक हो रहा है, राइट? तो इसलिए आप लेंथ रन करोगे तो यूनिक को ही काउंट करके रिटर्न करेगा। कोई डाउट? नो, ठीक है। सेट कैन कंटेन मिक्स डेटा टाइप्स, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि क्या क्या अलाउड है। आप सेट के अंदर में, विद इन सेट, वी कैन यूज, हम टपल पास कर सकते हैं, इंटीजर पास कर सकते हैं, जो इम्यूटेबल है, ठीक है? स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, बूलियन पास कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्या नहीं पास कर सकते? डिक्शनरी तो बदल जाता है ना, लिस्ट और खुद सेट, बहुत बढ़िया, सेट भी बदल जाता है, राइट? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सेट भी नहीं अलाउड है हमारा, क्योंकि ये भी बदल जाता है। मैंने बताया वही स्टेटमेंट, राइट, कि सेट हमारा चेंज हो जाता है, इसलिए ये हम यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। और ये हमने डिक्शनरी के क्लास में ही सीखा था कि लेफ्ट साइड में ये नहीं आ सकते, तो ये वही वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये वही वाली बात है, ठीक है? चलिए, तो अब हम देख लेते हैं, यही चीज प्रूफ करके भी देख लेते हैं। सेट के अंदर इंटीजर पास किया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या पास कर लिया? लिस्ट भी पास कर लिया, तो ये मना करेगा हमें, सॉरी एस। एरर आ रहा है, सेम यही एरर आ रहा था हमारा अनहैशेबल जब की बना रहे थे, राइट? यानी आप डिक्शनरी भी नहीं पास कर सकते इसके अंदर में, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर डिक्शनरी पास करूंगा, सेम एरर। और ना ही सेट के अंदर सेट, यानी कि मेरा नेस्टेड सेट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देयर इज नो लाइक नेस्टेड सेट, कि सेट के अंदर सेट ही नहीं हो सकता, तो नेस्टेड सेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, खत्म, है ना? कॉन्सेप्ट है ही नहीं उसका, राइट? ठीक है। सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सेट जो है वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता, नहीं करता तो इम्यूटेबल हो जाता है ये, ठीक है? इसका मतलब वी कैन नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट
ठीक है, कोई बात नहीं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, बट वी कैन चेंज सेट इटसेल्फ, यानी हम सेट को बदल सकते हैं लेकिन हम सेट के एलिमेंट्स को नहीं बदल सकते। क्या मतलब है इसका, समझना, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना वर्ड, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, ये चीज देख ले। ए का 3 क्या निकलना चाहिए लॉजिकली, 534, लेकिन ये मना करेगा, राइट। अब कॉमन सी बात है, जब इंडेक्सिंग काम नहीं करता तो स्लाइसिंग तो काम नहीं करेगा, और जब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग काम नहीं करते हैं तो असाइनमेंट को देने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ऐसे में कर ही नहीं सकता। जब यही नहीं चलता तो फिर ये कहाँ से चलेगा, नो, आइटम असाइनमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता। यानी सेट के एलिमेंट को बदला नहीं जा सकता लेकिन सेट बदला जा सकता है। मतलब मैं सेट में कुछ ऐड कर सकता हूँ, सेट में से कुछ एलिमेंट को हटा सकता हूँ, राइट। हाँ, ये क्लियर कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, डिक्शनरी जैसे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इसमें इसको नहीं बदल सकता। जैसे डिक्शनरी में मैं की को नहीं बदल सकता, मैं की को हटा सकता हूँ, मैं नया की डाल सकता हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी की है, मैं जैसे मैंने नेम नाम से की बना दिया, अब मैं कहूँ ये नेम नाम का कैपिटल एन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, हमारा ये की नहीं बना सकते। एक बार जो बन गया सो बन गया। ऐसे ही यहाँ पर सेट में जो बन गया सो बन गया, आप इसे बदल नहीं सकते, हाँ इसे हटा सकते हो, इसे रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये 443 नहीं बदल सकता। कोई डाउट। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है एलिमेंट चेंज होना, म्यूटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप ये बदल दो, ये तो हम सेट में चेंज कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन एलिमेंट बदल नहीं सकते। कोई डाउट इसमें, नो, ठीक है। कैसे, अभी देखेंगे। सेट को हम प्लस भी नहीं कर सकते, क्लियर है, ठीक है। और सेट के ऊपर वो बेसिक ऑपरेशन भी काम नहीं करते, ना तो मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस बताऊंगा कैसे, ठीक है, आगे सीखेंगे माइनस क्या है। सेट में जैसे टपल में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 2 टाइम्स रिपीट होता था, सेट में ऐसा नहीं है। मैं ए को प्रिंट करूंगा संदीप, तो क्या आंसर आएगा, 1 ट्रू 0 फॉल्स, लेकिन कोडिंग के लैंग्वेज में ट्रू को ही 1 कहते हैं और 1 को ही ट्रू कहते हैं। 1 ही आएगा, लेकिन 0 भी तो है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 1 और 0 आएगा। अब ऑर्डर नहीं होता तो ये आगे पीछे कर लेगा, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि ट्रू और फॉल्स क्यों नहीं आया, 1 और 0 क्यों आया, ये 1 और 0 तो है, ये पहले जो उसे मिला ये उसको पिक करता है, क्लियर, डाउट। पहले इसे 1 और ट्रू में क्या मिला, ट्रू, अब इसको भी ट्रू मानेगा। पहले इसे 0 और फॉल्स में क्या मिला, तो ये अब रिपीट हो गया, इसलिए उसे पिक नहीं करेगा। लेकिन वो अगर 0 पहले मिल गया तो फिर फॉल्स पिक नहीं करेगा, क्योंकि अब फॉल्स को 0 मान लेगा, क्लियर है। तो सेट के केस में ये चीज ध्यान रखना, सेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है डुप्लीकेसी को हटाने में। इस लिस्ट के अंदर में बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट है, लिस्ट का मतलब एक कॉलम है, एक्सेल है, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, आपको मैनेजर कह रहा है हटाओ डुप्लीकेट को, कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट में बदल सकते हैं। जैसे ही ए को सेट में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, बस जो यूनिक आंसर है। 1 कितनी बार भी वो आएगा एक ही बारी, 2 कितनी बार भी वो आएगा एक ही बारी। लेकिन मैनेजर ने बोला भाई आंसर तो लिस्ट में था, क्वेश्चन आंसर सेट में कैसे आ गया, इसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ए बना सेट, सेट बना लिस्ट वापस, इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग करा सकते हैं। इजी है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो ऐसे मैं एम्प्टी सेट नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसे तो मेरा एम्प्टी डिक्शनरी बनता है, याद होगा आपको, अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये डिक्शनरी बताएगा। तो अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यस या नो। मेरे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं। पहचान कैसे है कि ये एम्प्टी है, टपल जैसा दिख रहा है लेकिन वो टपल नहीं है, ठीक है।
वो सेट फंक्शन यानी सेट क्लास को कॉल कर रहे हैं। आप ए का लेंथ चेक करोगे तो आपको पता लगेगा 0 यानी कि एम्प्टी है। कोई डाउट? ठीक है, ये सब हमने सेट के कुछ फीचर्स हमने देखे, इधर कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, राइट? ठीक है, देन अब आ जाते हैं यहाँ पर सेट के मेथड्स के बारे में। प्रिंट करेंगे dir ऑफ सेट। सेट के 17 मेथड है। कितने मेथड है? इसको किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, यहाँ लगाया कोट्स, लगाया ब्रैकेट और इसे स्टोर कर लिया सेट अंडरस्कोर मेथड में और यहाँ पर प्रिंट कर लिया। ये मेरे सेट के क्या है सारे मेथड। क्या भाई? हैं? मुझे पता लगा कितने मेथड है? 17 मेथड है और हमें ये सारे करने इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सेट के एलिमेंट नहीं बदले जा सकते लेकिन सेट बदला जा सकता है। जैसे a इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास ये सेट है, ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं पीछे से ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है पीछे ऐड होगा क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है, वो आगे पीछे कर सकता, आगे पीछे कहीं भी कर सकता है, बीच में भी जा सकता है। तो ए डॉट में क्या यूज करूंगा? ऐड। और जो मुझे ऐड करना हो मैंने पास कर दिया, ये चेक किया तो देखो अभी तो कोइंसिडेंस था, पीछे आ गया। ए डॉट ऐड, देखिए नहीं वो तो लास्ट गया, 1 2 3 4 को देखे कहाँ भाग गया। ठीक है, इसीलिए आप इसको एज अ अपेंड मत समझना, ये बस ऐड है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर कोई पहले से एग्जिस्ट करता है, मैं उसे ऐड करना चाह रहा हूँ, नहीं, एरर नहीं देगा, ना तो होगा ना एरर देगा। यहाँ पर आप ए चेक करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं होता ऐड, बताओ भाई? क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। आप कह रहे हैं इसमें ऑलरेडी 1 2 3 4 है, दोबारा ऐड कर दो, तो कहाँ से ऐड कर देगा? वो तो अलाउ ही नहीं है डुप्लीकेट, वो तो अलाउ ही नहीं है ना, वो करे नहीं, करने नहीं देगा ना, वही तो मना कर रहा है वो कि आप ऐड नहीं कर सकते, एरर नहीं देगा लेकिन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा मेथड है हमारा क्लियर। खाली सेट क्या हो चुका है? ए खाली एम्प्टी सेट बन चुका है, राइट। कॉपी एस इज इक्वल्स, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ डी इज इक्वल्स टू एस, इसका मतलब क्या? डीप कॉपी। डी चेक करूंगा तो ये डी है, अगर मैं डी को क्लियर करता हूँ क्योंकि ये डीप कॉपी है तो मेरा एस भी खाली हो चुका है। भाई ऐसा कैसे? क्योंकि वो डीप कॉपी था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डी नाम से एक सेट बनाया और यहाँ से मैंने डी नाम से बोला कि वो सेट बी का कॉपी नहीं है, कॉपी मेथड करके कॉपी है, डायरेक्ट कॉपी नहीं है, टेलो कॉपी है। डी चेक किया और बी चेक किया, दोनों दिखने में बराबर है, लेकिन डी में अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ, डी में तो ये आ चुका है, नहीं डी में नहीं आएगा क्योंकि शैलो कॉपी है, वो नहीं आएगा, राइट। डीप कॉपी में आता है, शैलो कॉपी अलाउ नहीं करता। ठीक है, यही था कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, चलिए ये सब समझेंगे अभी। ठीक है, डिस्कार्ड समझते हैं। एक तो मेरे पास है यहाँ पर डिस्कार्ड, और देखिए डिस्कार्ड है और पॉप है और रिमूव है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो डिस्कार्ड समझते हैं पहले, डिस्कार्ड से पहले रिमूव समझते हैं। ए है मेरे पास खाली, चलिए नया ए बना लेते हैं। मैं यहाँ पर ओपन बोल रहा हूँ कि रिमूव कर दो से 1 2 4 को, रिमूव हो गया, हट चुका है। संदीप मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ रिमूव कर दो 9 9 7 को, क्यों? है ही नहीं, तो ये मुझे क्या देगा? एरर देगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता आप उसे रिमूव करते हैं तो वो एरर देता है। लेकिन यही सेम काम आप कर सकते हैं डिस्कार्ड के थ्रू। आपने बोला कि 78 हटा दो तो 78 ये हटा देगा, 78 है नहीं है। लेकिन अब आप बोलेंगे डिस्कार्ड और अब आप बोलेंगे यहाँ पर 999 तो ये एरर नहीं देगा, इसीलिए ये डिस्कार्ड मेथड बना हुआ है। डिस्कार्ड मेथड क्या कहता है? हाँ बोलो। हाँ ये इसीलिए बना है ना, कभी कभार एरर चाहिए होता है, कभी कभार एरर नहीं चाहिए होता। जैसे फाइंड और इंडेक्स था ना, एक एरर देता और एक एरर नहीं देता। एरर वाला चाहिए तो एरर वाला यूज करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं वाला यूज करेंगे।
डिस्कार्ड एरर नहीं देता, रिमूव एरर देता है। कोई कंफ्यूजन भाई इसमें? नो। ठीक है, तो जो आपको याद आ रहा है जिस समय वो यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हाँ नहीं फर्क है ना, रिमूव में हम बता रहे हैं ना कि क्या रिमूव करना है, अब पॉप में क्या होगा वो बताएगा कि मैंने क्या रिमूव किया। ठीक है, इसने क्या रिमूव किया, ये रिमूव किया। पॉप में हम बताते नहीं है ये रिमूव करो, तो हाँ हाँ इन जनरली पीछे से। ठीक है, आगे से भी लेता है, अगर आप चेक करेंगे तो क्या हटा है, अभी पीछे से हटा दिया मेरा। एक को चेक करते हैं, एक और 342 है, ए डॉट पॉप करते हैं, देखते हैं क्या हटा है। क्या हटा है इसने, आगे से हटा दिया। अनऑर्डर्ड होता है तो इसलिए ये याद करना जरूरी नहीं होता कि हाँ, इन जनरली एक सीक्वेंस फॉलो करता है, तो आगे से या पीछे से, ज्यादातर आगे का सीक्वेंस रहता है हमारा। ए चेक करेंगे तो ए में अकेला यही है, ए डॉट पॉप कर दूंगा तो अब आगे पीछे क्या, अब तो एक ही है, तो ये क्या बन चुका है, एम्प्टी सेट बन चुका है। क्लियर, ये मेरा पॉप मेथड था। काम काम के मेथड हमने सारे यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब आ जाते हैं कुछ सेट से रिलेटेड मेथड। ये सब जो मेथड है ना, ये कुछ सेट ओरिएंटेड मेथड है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में कभी गलती से पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर लिया होगा तो, जैसे कि थोड़ा सा अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी। हाँ बिल्कुल, ये वही है यूनियन इंटरसेक्शन, राइट। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों के बीच में पाया जाए, दोनों के बीच में अब नहीं पाया जाए, जो दोनों में पाया जाए, दोनों में कॉमन हो, वो मेरा इंटरसेक्शन होता है। तो यानी कि अगर मेरे पास A इज इक्वल्स टू सेट है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ विपिन, A और B में क्या कॉमन है? 7 थोड़ी ना, और भी होगा, चेक करो। देखना पड़ रहा है कि नहीं देखना पड़ रहा है, मामला गड़बड़ है। A डॉट इंटरसेक्शन, अभी आपने बोला ना इंटरसेक्शन, बस वही है, मेथड का नाम ही वही है, इंटरसेक्शन। ए डॉट इंटरसेक्शन बी, ये तीन मेरे क्या है, कॉमन है। ए और बी में ये तीनों कॉमन पाए जाते हैं, इंटरसेक्शन का ये काम है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर ए डॉट इंटरसेक्शन ये है तो बी डॉट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि ए बी की बात करे या बी ए की बात करे, बात बराबर है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मेरा फंक्शन है, उसका नाम है इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट का काम है, जो इंटरसेक्शन का रिजल्ट आता है वो अपडेट कर देता है ए में जाकर के, जिसके बगल में लगा है। जैसे ए ओरिजिनल क्या है, ये है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ए में अपडेट कर दो, तो ए और बी का क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। तो कुछ ज्यादा ही हैवी क्लास हो गई आज, है राइट। आज हैवी क्लास हो गई है काफी, है क्या चीज? कोई बात नहीं भाई, गर्मी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट हमारा क्या करेगा, बंद कर दो। हाँ, क्या करेगा ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, भाई ए में जाकर के अपडेट कर देगा किसे, सर वही जो ओरिजिनल ए ये है मेरा। अब मैं कह रहा हूँ ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट कर दो बी से, बी कहाँ है, ये रहा। अब मैं ए चेक करूंगा तो ए के अंदर में वो इंटरसेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अपडेट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? हाँ, बाकी वैल्यू ओवरराइड हो जाती है, बाकी हट नहीं जाती है, ए को हटा देता है, ए को बना देता है जो ए और बी का इंटरसेक्शन था। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ऐसे ही अगला एक है हमारा जिसका नाम है डिफरेंस। जैसे ए मेरे पास यहाँ पर एक सेट है, ठीक है, और ये बी एक मेरे पास ये दूसरा सेट है, राइट। ठीक है, मुझे ये बताओ, अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो a में से b के कौन कौन से एलिमेंट हट सकते हैं? हाँ, जैसे a में b का क्या क्या मौजूद है, पहले तो ये एक एक कम कर लो, 3 है, 4 है और 5 है। और जब मैं a में से b के सारे एलिमेंट हटा दूंगा तो अब a में क्या बचेगा, एक और दो बचेगा। तो इसका आंसर भी वही आने वाला है, क्या, एक और दो। इसी को दूसरा मेथड नाम दिया गया जिसका क्या नाम है, ए डॉट डिफरेंस। क्या नाम है, डिफरेंस। ए डॉट डिफरेंस का मतलब ये ए माइनस बी क्या है, माइनस बी। देखिए वही आंसर है कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन? ये लॉन्ग कट है और ये शॉर्ट कट है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ऐसे ही आप, हाँ बिल्कुल,
ए डॉट डिफरेंस अगर मैं अपडेट कर दूंगा तो संदीप क्या होगा इसका मतलब? हाँ बहुत बढ़िया, मतलब ए जो ओरिजिनल है उसे बदल के क्या कर देगा, उसको वन मतलब उसके डिफरेंस को उसमें जाकर के बदल देगा। अब देखिए ए मेरा 1 2 हो चुका है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट नहीं, राइट? समझ में आया डिफरेंस? डिफरेंस अपडेट समझ में आया? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, कोई डाउट? नो, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन ऐसे ही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब देखिए क्या है, पहले मैं ए और बी ये मंगा लेता हूँ, दोनों जो सेम मैंने लिखे हुए, ठीक है। संदीप विपिन मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ना तो ए में मौजूद है ना बी में मौजूद है? सर ऐसे तो बहुत हैं, जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो कहाँ गया। भाई, कहाँ 8 9 10 दिख रहे तुम्हें? मतलब कि इसमें है नहीं इंटरसेक्शन में, आप बता दो ना। नहीं नहीं, मतलब इन दोनों में ऐसे कौन से वो एलिमेंट है जो पर्टिकुलरली अच्छा अच्छा अच्छा, आपके इसमें सुनो, आपके मतलब जैसे ये ए और बी है मेरे पास दो, हाँ। राइट? मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन सा एलिमेंट जो ए में तो मौजूद है लेकिन वो बी में नहीं है, और बी में मौजूद है लेकिन ए में नहीं है। हाँ, तो 1 1 2 6 हाँ बहुत बढ़िया, क्या है? 1 2 6 7। कहने का मतलब आप ये समझ गए कि इंटरसेक्शन हटा दो, हाँ है ना? तो मैं ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि वो एलिमेंट बताना जो दोनों में नहीं है एक साथ, एक साथ नहीं है, मतलब ये वो सेट है इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यस या नो? हाँ बिल्कुल सही, इंटरसेक्ट मतलब ये एलिमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं ना, ये रहे, मतलब ये एलिमेंट, हाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो एलिमेंट जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ये हैं, भी कह सकते हैं कि दोनों जो है डुप्लीकेट नहीं है। बिल्कुल सही, हाँ। अब ऐसी अगर मैंने यहाँ पर ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट कर दिया, इसका क्या मतलब है? 1 2 6 7 ही आएगा। बिल्कुल, ए को बदल देगा, अब ए हो जाएगा मेरा 1 2 6 7। हाँ अगर बी बी तो अभी यही है मेरा ओरिजिनल, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, अब आप कह रहे हैं बी को क्या है, बी ये है, आप कह रहे हैं बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस को क्या कर दो, अपडेट कर दो ए के साथ। अब बी क्या बन चुका है, 1 2 6 7 बन चुका है, कंफ्यूजन इसमें? नो। इस तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी क्लियर हो गया, कोई डाउट? ए और बी ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संदीप एक ना सी नाम से सेट बताओ जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो। बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना? मतलब इस सी सेट में सब कुछ मौजूद है, ए भी मौजूद है पूरा और बी भी मौजूद है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूनियन बनाना, क्या बोलते हैं? अगर मैं ए डॉट यूनियन बी बताऊं तो देखिए मेरा यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट पाए जाएंगे कंबाइन करके। तो वो जो ए प्लस बी कह रहे थे ना, वो ए प्लस बी ना करके इधर ए यूनियन बी काम करता है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। इसी का शॉर्टकट भी है एक, ए वर्टिकल बार बी, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ये हमने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था, याद होगा तो आपको, सर इससे पहले ठीक हमें है। ये वाला कोड रन करना जरूरी है, सी वाला जो आपने ऊपर ये वाला नहीं, ऊपर वाला हाँ जो आपने नहीं नहीं, ये तो समझाया था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब कि अगर हम नॉर्मली अगर ये यूनियन हाँ का कोड बिल्कुल, अगर ए डॉट यूनियन लिखो तो भी आंसर आएगा, और ये अगर भूल गए हो, अगर सेट है और अगर ये अप्रोच यूज करो तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरसेक्शन का भी है, ए डॉट इंटरसेक्शन ये पढ़ा था ना हमने, ऐसे ही इसका भी शॉर्टकट है और उसका है हमारा प्रिंट ए एंड बी। ये ए एंड बी क्या करता है, ये इंटरसेक्शन देता है। अगर इंटरसेक्शन याद आ रहा है तो ये यूज कर लो, अगर नहीं याद आ रहा है तो ये यूज कर लो, कोई डाउट? अब यूनियन का कोई अपडेट नहीं है, मतलब यूनियन अपडेट नाम से नहीं है, इसलिए इसका क्या नाम है, इसका नाम ही क्या है, अपडेट नाम है, कोई डाउट इसमें? सब पंखा चल रहा है, यही नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए इसी में कंटिन्यू करते हैं, राइट? तो जैसे बाकी सब में अंडरस्कोर अपडेट ऐसे है ना, ऐसे यूनियन अंडरस्कोर अपडेट नहीं है, उस फंक्शन का नाम ही क्या कर दिया इन्होंने, अपडेट कर दिया। यानी कि अगर मेरे पास ए ये रहा बी ये रहा, अगर मैं ए डॉट अपडेट कर दूं बी, इसका मतलब क्या होगा कि ये ए और बी का यूनियन निकालेगा और ए में जाकर के उसे अपडेट कर देगा, यस या नो? तो पहले ए है मेरा ये, लेकिन ए डॉट अपडेट बी करेंगे तो अब ए मेरा क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ए और बी का यूनियन कंबाइन बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। हाँ ऐसी बी करना चाहो तो बी भी बन जाएगा, राइट? बिल्कुल, बी डॉट अपडेट ए, ठीक है।
इस तरीके से ये आपके मेथड क्लियर हो जाते हैं, कोई डाउट? अब बचते हैं ये आपके इस वाले 3 मेथड, ठीक है, इनको समझते हैं। बहुत इजी है ये भी। देखिए इस डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है। इस डिसजॉइंट का मतलब होता है कि क्या ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्या ए और बी का इंटरसेक्शन 0 है, मतलब एक भी नहीं है ना? तो इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट है। ये कौन से सेट है? हाँ, आप यहाँ पूछ रहे हो क्या ए डिसजॉइंट है बी से, बिल्कुल, तो वो क्या आंसर करेगा? ट्रू, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इसका वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ब्लैंक आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। तो इस डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अगर कोई कॉमन नहीं है तो वो ट्रू बताता है, और अगर कोई कॉमन निकल गया तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कोई कॉमन है इसमें? अब ए डॉट इज डिसजॉइंट बी, फॉल्स। परफेक्ट, समझ गया? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, उसका नाम है इस सबसेट और सुपर सेट। ये भी बहुत इजी है। इसका क्या काम है? सुपर सेट समझिए पहले। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हैं? हैं? तो ए बी से बड़ा भी है और बी के सारे एलिमेंट भी ए में पाए जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ए जो है वो मेरा सुपर है किसके? बी के। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं ए इज सुपर सेट ऑफ बी? तो ये मुझे क्या बोलेगा? ट्रू, यस या नो? कोई डाउट? हाँ बिल्कुल सही। क्या बी मेरा ए का छोटा पार्ट है? क्या सबसेट है, मतलब उसके अंदर का पार्ट है वो? क्या बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हैं? क्या ये मैं पूछ सकता हूँ क्या क्या बी इज सबसेट ऑफ ब्रैकेट ए? सॉरी, तो ये मुझे क्या बोलेगा? ट्रू बोलेगा। अब बी और बी में क्यों बोला? भाई बात तो बराबर ही है ना, वो तो उसका खुद का तो हो गई, इसलिए मेरा सबसेट इस तरीके से काम करता है। कोई कंफ्यूजन? और इसी के साथ सेट के सारे मेथड हो जाते हैं डन। ये सारे मेथड हमने पढ़ लिए। हाँ बिल्कुल सही। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ जी, कोई डाउट? हाँ, पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस पूरे का अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? तो यहीं पर मैं